हम्म सही जा रही है भाई। टाइटल रेस में एक और ट्विस्ट आ गया। लिवरपूल यूनाइटेड से 2 पॉइंट ड्रॉप कर गया और लिवरपूल आर्सेनल के साथ पॉइंट टेबल पे टाई हो गया और सिटी सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है इन दोनों से। ऑब्वियसली आर्सेनल का गोल डिफरेंस अभी नेक्स्ट लेवल पे है। बट इस वीकेंड का सबसे बड़ा विनर है आर्सेनल और सबसे बड़ा लूजर है लिवरपूल। पहले मैं आर्सेनल की बात करता हूं। आर्सेनल हैज एब्सोल्युटली अर्नड दिस। जहां पे आर्सेनल खड़ा है भाई, अब तुम सिटी और लिवरपूल जो आर्सेनल के दो कट्टर राइवल है टाइटल के लिए, उनके बारे में देखो। जब सिटी पूल से खेला, दोनों बार होम एंड अवे, दोनों ने आपस में 2 टाई खेले, कोई नहीं जीता आपस में। लेकिन आर्सेनल एकमात्र टीम है जिसने लिवरपूल से 4 पॉइंट छीने और सिटी से भी 4 पॉइंट छीने और दिया कितना? सिटी को 1 पॉइंट और लिवरपूल को भी 1 ही पॉइंट। घर में आर्सेनल ने लिवरपूल को भी हराया, सिटी को भी हराया, अवे जाके दोनों को जीतने दिया, टाई किया, 1 पॉइंट लेके भी आए। तो आर्सेनल ने आर्च राइवल इस साल जो 3 वे, ये जो 3 सम चला हुआ टाइटल रेस का, इसमें आर्सेनल ने लिवरपूल से 4 पॉइंट छीने। इसमें आर्सेनल ने ट्रैवल विनर सिटी से भी 4 ही पॉइंट छीने और दिए कितना? 1। तो इस रेस का, इस सिनेरियो का सबसे बड़ा विनर है टाइटल रेस का अभी तक का आर्सेनल। एंड टॉप ऑफ दैट, जो तुम्हारी फ्लूइडिटी है, जो तुम्हारी क्लीन शीट है, वो गोल डिफरेंस में भी दिख रहा है। तो आर्सेनल जहां खड़ा है ना, आर्सेनल हैज एब्सोल्युटली फकिंग अर्नड इट। लास्ट ईयर कुछ अलग था भाई। आर्सेनल पहली बार टाइटल रेस में था। मिकेल आर्टेटा को लगता था कि सिटी के अगेंस्ट खेलने जाओ, आंखों से आंखें मिलाओ और तब भी सिटी को हराओगे। नहीं, क्या हुआ? आर्सेनल की टांगे खुल गई। इस बार आर्सेनल को समझ आ गया कि तुम सिर्फ एक ही तरीके से नहीं, डिफेंसिवली भी लो ब्लॉक, जो मर्जी बोलो, बस स्पार्क बोलो, मैटर नहीं करता कि तुम रिजल्ट लेके आ रहे हो। तुम सिटी के अगेंस्ट अवे जाके रिजल्ट लेके आए, तुम लिवरपूल की, यूर्गन क्लॉप की लिवरपूल में एनफील्ड जाके रिजल्ट लेके आए, 1 पॉइंट। सो ये टाइटल रेस के कॉन्टेक्स्ट में 4 पॉइंट सिटी से लेना, 4 पूल से लेना, आई थिंक आर्सेनल के लिए इट कुड बी मैसिव। इट कुड बी मैसिव, आई डोंट नो। अगर आप मुझे पूछ के, मुझे नहीं पता भाई ये टाइटल कौन जीतेगा। बट आर्सेनल, लिवरपूल, पेप और क्लब के बीच में आर्टेटा खुद को बता रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है कि भाई हम सिर्फ हवा के झोंके नहीं थे। हम सिर्फ हवा के झोंके नहीं थे कि एक साल आए, टाइटल में आए, हो गया। नहीं, हम हारे जरूर, हमने टाइटल बॉटल किया जरूर, लेकिन जो ठोकर लग के आदमी जो सीखता है ना भाई, वो आदमी फिर ठोकर नहीं खाता, वो आदमी फिर दूसरों को फोड़ता है। और आर्सेनल एकदम भाई, जितना लिवरपूल का चांस है ना टाइटल रेस में, उतना ही आर्सेनल का। एंड यहां से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं लिवरपूल की बात करता, मैच की बात करता हूं थोड़ी सी। यूर्गन क्लॉप भाई, 9 साल में 1 टाइटल, क्या सोचा है भाई? 10 साल में भी 1 ही टाइटल लेना क्या ना तुम्हें सिर्फ 1 ही टाइटल लेके जाना है। क्लाउडियो रनिeri के बराबर लेगेसी छोड़ के जाएगा प्रीमियर लीग में यूर्गन क्लॉप, सैडली, अनफॉर्चुनेटली, सिर्फ 1 टाइटल। एंटोनियो कॉन्टे के बराबर की लेगेसी तुम प्रीमियर लीग में छोड़ के जाओगे, सैडली, अनफॉर्चुनेटली, 1 टाइटल। अब ये तुम्हें सोचना है कि ये ऐसे मोमेंट्स में जहां तुम टॉप ऑफ द टेबल हो, तुम्हारी अच्छी खासी लीड है, तुम क्यों चीजों को ग्रैब नहीं कर पाते बाय द स्क्रब ऑफ इट्स नेक? व्हाई क्यों नहीं? व्हाई नॉट? चांस थे तुम्हारे पास, एक्चुअली पहले हाथ में तुम्हारे पास इतने चांस थे ना, बीइंग लिवरपूल। यू शुड हैव पुट दिस गेम टू द बेड, यू शुड हैव फकिंग पुट दिस गेम टू द बेड, बट यू डिडंट। और यूनाइटेड जैसी टीम, जैसी मर्जी है, मैं बोल चुका हूं कि थ्रेटन कर रहता है, गोल स्कोरिंग थ्रेट, जैसे तैसे करके दे फाइंड अ वे, एंड दे एब्सोल्युटली फाउंड द वे। और लिवरपूल शुड बी डिसअपॉइंटेड कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, अच्छा खेल के, अच्छे खासे अमाउंट ऑफ चांस क्रिएट करके भी तुम 2 पॉइंट ड्रॉप कर रहे हो। और लिवरपूल इस सीजन यूनाइटेड से एनफील्ड में ड्रॉ खेला, घर पे, अवे भी ड्रॉ खेले हो तुम, यानी कि एनफील्ड और ओल्ड ट्रैफर्ड मिला के यूनाइटेड जैसी टीम जो भी ट्रांजिशन में, वो तुमसे 4 पॉइंट लेके जा रही है। अब तुम बोलोगे अगर यूनाइटेड तुमसे 4 पॉइंट लेके जा रहा है तो क्या तुम टाइटल डिजर्व करते हो जीतना? जब तुम यूनाइटेड जैसी टीम को होम और अवे नहीं हरा पा रहे हो और लीग कप में यूनाइटेड तुम्हें बाहर भी कर रहा है। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट पीक ऑफ लिवरपूल, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम यूर्गन क्लॉप बॉल, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम लिवरपूल टीम। दूसरी साइड ट्रांजिशन वाली यूनाइटेड की टीम जो इस सीजन तीनों फ्रंट पे, लीग और कप मिला के, होम अवे लीग एंड कप मिला के, तुम्हें नीचा करगी भाई। और ये 2 पॉइंट बहुत क्रूशियल हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं टाइटल रेस की बात करूं, अभी 71 पे आर्सेनल लिवरपूल, बट यहां से आगे देखो तो आर्सेनल आर मोर लाइकली टू ड्रॉप पॉइंट देन लिवरपूल, ट्रस्ट मी। अभी आर्सेनल को खुद ओल्ड ट्रैफर्ड जाना है, टाइम भी हुआ, तो यू कैन इमेजिन टाइटल रेस पे 2 पॉइंट कितना बड़ा शिफ्ट पुट अप कर सकते हैं वंस अगेन। सो टाइटल रेस इज नॉट ओवर। बीइंग अ सिटी फैन,
आप ये भी बोल सकते हो कि इट्स अ लाइफ लाइन फॉर अस, बिकॉज अगर आप सिटी फैन को पूछो ना, वो बोलेंगे भाई लिवरपूल इज मेजर पेन इन द एस। तो लिवरपूल के 2 पॉइंट ड्रॉप करना, आई थिंक इट कुड हैव ह्यूज से टुवर्ड द एंड। अब मैं थोड़ी सी चर्चा यूनाइटेड पे करूंगा। भाई देखो यूनाइटेड कैसा फुटबॉल खेला, वैसे मैं 2 साल से देख रहा हूं टेन हैग का फुटबॉल बड़ा क्लोजली। जितनी बार भी टेन हैग की टीम किसी टॉप 6 प्रीमियर लीग टीम से खेलती है ना, इट्स मोर लाइक टेन हैग की टीम मिड ब्लॉक बनाएगी, फिर लो ब्लॉक में बैठेगी, फिर काउंटर पे ट्रांजिशन पे ब्रूनो, गर्नाचो, रैशफोर्ड के लिंक पे हैवीली रिलाई करेगी। बट कल ऐसा नहीं था भाई। यस्टरडे वाज लाइक कि भाई अब इस यूनाइटेड की टीम को ना अग्रेसिव फुटबॉल खेलना है, अटैकिंग फुटबॉल खेलना है, प्रेसिंग फुटबॉल खेलना है। यूर्गन क्लॉप के लिवरपूल से आंखें मिला के फुटबॉल खेलना है। यूनाइटेड एटलीस्ट ट्राइड टू प्ले दैट फुटबॉल, अग्रेसिव फुटबॉल। और फिर उसकी चक्कर में लिवरपूल को काउंटर पे आप लिवरपूल को चांस पर रहे थे, बिकॉज यूनाइटेड एडवांस आके खुद आके आगे खेला था और लिवरपूल को काउंटर पे बहुत सारे चांस बने, गिरे, जो लिवरपूल को स्कोर करने चाहिए थे। अब दिक्कत यही है। फिर जब मैं सोचता हूं कि यूनाइटेड क्यों बड़ी टीम के अगेंस्ट ऐसा खुल के नहीं खेलता जैसे कल खेला। भाई बीइंग टेन हैग तुम बोल चुके हो कि तुम्हें भी बिल्ड फ्रॉम द बैक करना है, बिल्डअप प्ले करना है, तुम्हें पोजेशन डोमिनेट करना है, तुम्हें चीजें कंट्रोल करनी है, तुम्हें एग्रेसिव खेलना है। बट क्या यूनाइटेड बिल्ड फ्रॉम द बैक कर सकता है? ओनाना ठीक है, कुछ हद तक काफी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है उसकी, बट क्या तुम्हारे पास सेंटर बैक की वो फील्ड पे एबिलिटी है कि वो बिल्ड प्ले कर सके, वो बिल्ड फ्रॉम द बैक कर सके? नहीं, जवाब है नहीं। डालो में कुछ हद तक वो क्वालिटी है, बैन बिसाका इज नॉट दैट गाय, सो बेसिकली वो सारा प्लान ही फ्लॉप हो जाता है ना, वैसे सेंटर बैक क्या भी। तो बिल्ड फ्रॉम द बैक तुम कर नहीं सकते हो। फिर मिडफील्ड में कंट्रोल करना, पोजेशन रखना, चीजें डिक्टेट करना, वो कैसे होगा? भाई ये यूनाइटेड की टीम ना, मैं तो बता रहा हूं असलियत क्या इनकी हैसियत ये है कि 20 पास भी ये टीम एक साथ पुट टुगेदर नहीं कर सकती। ये 20 पास भी कंप्लीट नहीं कर सकते। उससे पहले ये बॉल गिव अवे कर देंगे, उससे पहले ये डिपोजेस हो जाएंगे, उससे पहले इनसे बॉल छीन ली जाएगी। ये बॉल रिटेंशन नहीं कर पाते, ये रियलिटी है। तुम्हारा बॉल रिटेंशन उस लेवल का नहीं है, तो फिर मिडफील्ड में तुम गेम कंट्रोल कर कैसे करोगे? फिर तुम चीजें डिक्टेट कैसे करोगे? फिर तुम एक पोजेशन बेस्ड टीम कैसे बनोगे? कैसीमीरो ठीक है भाई, कैसीमीरो तुम्हें डुअल जीत के देगा, कैसीमीरो तुम्हें पोजेशन बॉल बैक कर लेगा, कैसीमीरो तुम्हारे डर्टी टैकल्स ब्लॉक कर लेगा। बट कैसीमीरो खुद टेक्निकल एबिलिटी वाला प्लेयर नहीं है कि वो 100 पास गेम में पुटअप करे, वो गेम डिक्टेट करे। उसको क्रूज बाउंड्रीज का साथ भी चाहिए। यहां पे माइनू है और यहां पे ब्रूनो फर्नांडिस है, जो गेम को कंट्रोल करने से कोई लेना देना नहीं है, जिसको फॉरवर्ड पास खेलने हैं, जिसको क्रॉसेस खेलने हैं, जिसको आगे के थ्रो बॉल्स के बारे में सोचना है, जिसको रिस्की पास खेलने हैं। माइनू अभी जैसा मर्जी है, जितना मर्जी वंडर दिख रहा है वो, अगर मैं ऑल ओवर गेम की बात करूं तो उस लेवल पे गेम नहीं है। सो व्हाट डज दैट मीन? फिर गेम कंट्रोल कैसे होगी जब तुम्हारी टीम में इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम 20 पास से ज्यादा या 20 पास भी पुटअप कर सको? उससे पहले तुमसे बॉल छिन जाती है, उससे पहले तुम बॉल गिव अवे कर सकते हो। तो टेक्निकल एबिलिटीज, पासिंग एक्यूरेसी, बॉल रिटेंशन, ये होल्ड अप प्ले, ये अभी तुम्हारा मिडफील्ड उस लेवल का नहीं है। जब तक ये चीजें नहीं होगी तुम गेम कंट्रोल नहीं करोगे। और कल के मैच में यही था, यूनाइटेड जितना मर्जी अग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहा था, लिवरपूल प्रेस करने आ रहा था, 10 पास से ऊपर तुम एक सीक्वेंस नहीं बता पाओगे पूरे मैच में, आई चैलेंज यू, जहां यूनाइटेड 10 से 11 पास कनेक्ट कर पाया और बॉल रख पाया। सो ये दिखाता है कि यूनाइटेड की गेम कंट्रोल वाली जो थ्योरी है ना, वो कितनी लैक कर रही है टेन हैग की। फिर टेन हैग बोलता रहा कि भाई मैं बिल्डअप प्ले करना चाहता हूं, मैं कंट्रोल वाली गेम खिलाना चाहता हूं। व्हाट अबाउट प्लेयर्स जो तुम्हारे सपने को एग्जीक्यूट कर सके, प्लान को एग्जीक्यूट कर सके? देयर इज अ बिग होल, देयर इज अ बिग गैप। उसके लिए तुम्हें वक्त लगेगा। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि क्यों यूनाइटेड टॉप 5 टीम के अगेंस्ट आता है, मिड टू लो ब्लॉक में शिफ्ट हो जाता है और ट्रांजिशन पे रिलाई करता है स्कोर करने के लिए। बिकॉज तुम जितना मर्जी अग्रेसिव दिखा लो स्पीच में, प्लान में, तुम्हारे उस अग्रेसिव पोजेशन प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले अब भी उस लेवल के प्लेयर नहीं है। माइनू, यस, माइनू जो गोल किया, आई थिंक इतना बड़ा मैच, एक तो इतनी यंग एज में स्टार्ट करना और इतना क्रंच गोल स्कोर करने, कुड हैव बीन विनर, इट कुड हैव बीन विनर फॉर यू, इतने आर्चर राइवल के अगेंस्ट। सो माइनू जो प्रॉमिस दिखा रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े मैच में स्टार्ट करना। दिस शोज कि मैनेजर का उसमें पूरा ट्रस्ट है, मैनेजर उसको बैक कर रहा है। और माइनू के लिए ये सीजन आई गेस एक लर्निंग कर्व है भाई, 1-2 साल। तुम्हें क्या लग रहा है माइनू को प्राइम आ गया? अभी तो ग्लिम्प्स दिख रहे हैं तुम्हें, अभी वो बंदा अपनी ग्लिम्प्स दिखा रहा है, अभी स्पार्क दिखा रहा है भाई। जिस दिन जला उठेगा ना, जिस दिन आग उठेगी ना, फिर धुआं ही धुआं उठेगा और इस धुएं में बहुत सारे राइवल बह जाएंगे भाई। मतलब आई थिंक इज द रियल डील मैन, कम ऑन, फॉर मी लुक्स लाइक अ रियल प्लेयर। और फिर ग्रूम करने की बात है, फिर इंप्रूव करने की बात है, डिसिप्लिन की बात है, डेडिकेशन की बात है, एक लर्निंग कर्व है, लर्निंग कर्व है भाई। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। कल की मैच की बात करूं, माइनू को गेम पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था।
अगर मैं वर्क रेट की बात करूं, जो मैं गेम कंट्रोल की बात कर रहा हूं, होल्ड अप प्ले, बॉल अटेंशन की बात कर रहा हूं, बीइंग अ मिडफील्डर, तो मायनो को मैं 10 में से 5 नंबर दूंगा कल के परफॉर्मेंस के। ये सारी चीजें मिसिंग थी। एक वक्त के लिए यूनाइटेड के मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं था, बट फिर तुम एक ऐसे बैंगर स्कोर करते हो, बिकॉज गोल क्रिएट्स द डिफरेंस इन द एंड। गोल विन्स यू मैचेस, गोल गिव्स यू पॉइंट्स इन द लीग। उस हिसाब से आई गेस दैट वाज एक्सेप्शनल बॉल, बट ऑल ओवर गेम ऑब्वियसली यंग बंदा मैं क्यों हार्श जज कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा जज, पोटेंशियल बहुत है, बट ऑल ओवर यूनाइटेड तुम देख सकते थे फुल टाइम पे यूनाइटेड को एक रिएक्शन चाहिए था आफ्टर चेल्सी नाइटमेयर जो गेम थी, बट तुम एक सेंस कर सकते हो कि ओल्ड ट्रैफर्ड के फैन खुश नहीं थे, यूनाइटेड के खुद के प्लेयर खुश नहीं थे, बिकॉज अगर तुम चैंपियन लीग का फुटबॉल टारगेट कर रहे हो ना, ये एक पॉइंट इनफ नहीं होगा चैंपियन लीग के साथ खेलने के लिए। सो यू विल सी कि आप मिड वीक में हारे गंदे तरीके से, जीता हुआ मैच, और यहां पे चांस था 3 पॉइंट लेने का, एक ही ले पाए, पर ठीक है, मैं क्या ही बोलूं, मतलब ग्लिम्पसेस दिख रहे हैं टेन हैग के बॉल के फाइनली इस मैच की। अगर मैं बात करूं, ब्रेवरी दिख रही है, पोजेशन वाला फुटबॉल खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्लेयर अभी उस लेवल पे नहीं है। सो इट्स लाइक यूनाइटेड को अगर जैसे टेन हैग का सपना है ना कि बिल्ड फ्रॉम द बैक करना है, एक पोजेशन डोमिनेटिंग टीम बनना है, गेम का टेम्पो कंट्रोल करना है, होल्ड अप प्ले करना है, बॉल रिटेंशन करनी है, फाइनल थर्ड में पासिस पे पासिस जोड़ने हैं, एक प्रेसिंग टीम बनना है, तो मुझे ऐसा लगता है इस टीम को देख के ना, तो फिर तुम्हें 500 मिलियन और फेंकना पड़ेगा इस टीम पे, फिर तुम्हें 5-6 प्लेयर और चाहिए टेक्निकल बॉल प्लेइंग एबिलिटी वाले, अगर तुम उस टाइप का फुटबॉल खेलना चाहते हो। सो यू आर एक्चुअली फार फ्रॉम द प्रोजेक्ट, यू आर एक्चुअली स्टिल फार फ्रॉम द प्रोजेक्ट, और 2 सीजन ऑलरेडी तुम्हें हो चुके हैं, 600 मिलियन के करीब तुम उड़ा चुके हो, और अभी भी ऐसा लग रहा है 400-500 मिलियन और चाहिए तुम्हें। सो आई डोंट नो बोर्ड से, इनियोस से, रेडक्लिफ से कितनी बैकिंग मिलेगी साउथगेट के लिए, उम्र आ रहे हैं, आई डोंट नो। टेन हैग वुड लव टू स्टे, एब्सोल्युटली ही वुड लव टू स्टे, व्हाई नॉट, द प्रीमियर लीग वन ऑफ द बेस्ट क्लब, बट यूनाइटेड के फुटबॉल को देख के लगता है कि अभी तुम्हें और क्वालिटी एडिशन चाहिए भाई उस टाइप का फुटबॉल खिलाने के लिए। बट लिवरपूल, आई थिंक लिवरपूल डिसअपॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल वजह है डिसअपॉइंट होने की। क्लब प्रेस पोस्ट मैच जितना कुछ बकचोदी कर लिया, अरे इस यूनाइटेड की टीम जैसा ये खेली, हमें 3 पॉइंट लेने चाहिए, ऑब्वियसली तुम्हें लेने चाहिए थे, बट रियलिटी है कि तुम ले नहीं पाए। रियलिटी है कि जब तुम्हारे पास चांस थे तुम उन चांस को कैश इन नहीं कर पाए। इट्स अ फुटबॉल, इज फकिंग ब्रूटल। जितना फुटबॉल ब्यूटीफुल दिखता है ना भाई, उतना फुटबॉल ब्रूटल भी है, फुटबॉल ब्रूटल, एंड दैट्स व्हाट लिवरपूल फाउंड आउट। फिर तुम गलती करते हो, उससे गोल खाते हो, फिर एक ब्रिलियंस आती है, बिकॉज यूनाइटेड के पास जैसे मर्जी प्लेयर है भाई, एक टॉप टीम जिस तरह मर्जी गंदी खेल रही है, उनके पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमेशा रहेगी। फिर तुम मिस्टेक करते हो तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, और लिवरपूल ने वही किया। 2 big point drop in this title race. That's a massive letter for Liverpool, massive.